एक पंडित तुम्हें 7 वचन दिलाता है, दिलाता है नहीं दिलाता है? कोई खड़े होके 7 वचन बचा सकता है? अरे मेरी शादी नहीं हुई मुझे याद है, तुमने कर ली, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है? बताओ वो जय कुमार जी कहां गए? 7 वचन कौन कौन से थे? वाह रे फर्जीवाड़ा। महिलाओं को याद हो, तुम हंस रही है, बताओ 7 वचन कौन से थे? प्रियंका नहीं मालूम 7 वचन? बाप रे क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है देश में, इतना घोटाला, मोदी के पीछे पड़ा है देश, तुम्हें अपने 7 वचन याद नहीं है? अरे 7 वचन आपसे लिए गए थे, वो 7 वचन कौन से थे? मैंने वहां पूछा मुंबई में कि वो 7 वचन बताओ, तो एक आदमी बोला महाराज मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। तो मैंने कहा बोलिए कौन कौन से 7 वचन थे? बोले ना तो मुझे मालूम ना मेरी बीवी को मालूम है। तो मैंने कहा मंडप में क्या हो रही आता? बोले पंडित बोल रही आता, हम सो रही आता, बेचार हम तो रो रही आता, पंडित वचन। ध्यान रख, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है, ध्यान रख, ऐसे वचन रहेंगे तो कौन याद रखेगा? मैंने 7 वचन बदल दिए हैं। अब जब भी तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो 7 वचन बदल देना। 7 नहीं बताऊंगा, टाइम पूरे हो रहे हैं, एक ही कहूंगा, अब जब भी शादी हो तो दोनों पति पत्नी का फर्ज है कि हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, संसारिक जीवन में जा रहे हैं। 7 वचन में मेरा एक वचन ये जोड़ना कि जब दोनों मंडप के नीचे बैठे हों तो दोनों एक संकल्प करें कि ठीक है आज से हम संसार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जीना है। तो एक वचन में लेता हूं कि देख जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा, और जब तू पानी बने, जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। पति आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी आग बने तो कौन बोला पति पेट्रोल बन के तैयार हो जाया करता है? पेट्रोल नहीं बनना, जिंदगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी। पानी बन जाओ। पुरुषों से मेरा, ये बेचारी आई हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, अपना पीहर छोड़ के आई है, परिवार छोड़कर आई हैं, आपकी सेवा कर रही है, ये आपको भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, समाज को भी, घर सब संभालती हैं। आप करते क्या करते तुम लोग घर में? खाए पिए, कपड़े बदले, ऑफिस गए, लौट के आए, नोट पटके सो गए। कितनी मेहनत ये पत्नियां करती हैं, विचार करिए। ये महिलाएं ना हो तो तुम्हारा घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान रखिए। बिन घर नी घर भूत का, अच्छे से बजा लो भाई, ऐसे क्यों शर्मा रही है? विचार करिए, आप दिन भर में 10 बार आग बनते हैं तो ये बेचारी 10 बार पानी बनती है, ध्यान रखिए। नारी का जीवन तो वो होता है, अपने लिए वो खाना भी नहीं बनाती है, ध्यान रखना। जब पति बाहर चला जाए और बच्चे भी घर में ना हो तो उससे पूछे कि क्या बनाया है, तो कहती आज कोई घर में नहीं है, क्या बनाना? अचार रोटी खा लेती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये खाना भी अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया करती है, ये घर को व्यवस्थित भी तुम्हारे लिए किया करती है। और किसी के बच्चे को जन्म देने की यदि पीड़ा सहती है ना, तो ये नारी अपने लिए नहीं सहती, तुम्हारे वंश को कायम रखने के लिए इतने दर्द सहा करती है, ध्यान रखिए। नारी का बलिदान, नारी का त्याग, सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी, तो दिन में 1 बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। और तुम पानी बन करके 1 बार भी अवसर नहीं दोगे उसको पानी बनने का, एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि 1 बार मैं भी आग बनूं तो तुम्हें। कौन बोला हमारे यहाँ तो पूरी होलिका आई है महाराज, पानी बनती नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, समय हो गया है, बात अधूरी है, फिर कभी पूरा करूंगा। 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, माफी चाहता हूं, बातों में भावनाओं में बह गया, विषय अधूरा है। एक संकल्प करके यहां से उठना कि घर में 10 सदस्य हो या 50 या 2 सदस्य हो, मेरी बस एक बात मानना कि जब एक आग बने तो अपन को पानी बनने का प्रयास करना है। यदि पानी बन गए तो घर तुम्हारा बच जाएगा, खुशहालियां बचेंगी। बस थोड़ी देर पानी बन जाइए। पड़ोसी के भरोसे मत रहना कि हमारे घर में आग लगे तो पड़ोसी बुझाने आएगा।
वो रामलाल पेट्रोल का डिब्बा लेके बैठा है कि कब आग लगे और कब इस पर मैं उड़ेल दूं। नहीं, जब एक गुस्सा करे दूसरा चुप हो जाए। ध्यान रखिए, सामने वाला गुस्सा करे, आप चुप हो जाइए। चुप कौन होगा, पत्नी या पति? बोलो, फैसला करो, कौन चुप? ओ दादाजी कह रहे मैं चुप होऊंगा। जब सारी कसर निकाल ली अब चुप हो रहे हो तुम। बताइए कौन चुप होगा? दोनों में प्रवचन समाप्त करता हूं। पत्नी चुप हो या पति चुप हो? बोलो बोलो फटाफट बोलो, मुंह से नहीं निकल रहा है, नहीं सुधरोगे जिंदगी में। पत्नी को चुप होना चाहिए कि पति को? बोल, हाँ पति को। तुम अपने घर को शांत नहीं रख सकती जिंदगी में, कितना भी मैं सिखाऊं। ध्यान रखना, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। आज के प्रवचन का सार, अंतिम बात, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, जो समझदार हो वो चुप हो जाए। दोनों में से यदि पति समझदार तो वो चुप हो जाए और पत्नी समझदार तो वो चुप हो जाए। समझदार व्यक्ति ही चुप रहेगा, ना समझ व्यक्ति तो आग बनता ही रहेगा। ध्यान रखिए, समझदारी का परिचय दीजिए, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित होगा। अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। 2-3 बातें याद रखना बस, आग और पानी याद रखना। और जब क्रोध आ रहा हो सामने वाले को 5 मिनट के लिए बोलना, इसका जवाब मैं आपको 5 मिनट बाद दूंगा। और क्रोध जब भी आए अपने बच्चों को कहना, जब भी मैं क्रोध करूं रिकॉर्डिंग करना बेटा, और अकेले में सुनना कि हम क्रोध में कितने पागल हो जाया करते हैं। आपको एहसास हो जाएगा। भूत की भी चिंता मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुखी बनाओ। एक आदमी बड़ा दुखी हो गया, शादी कर ली, पति पत्नी है, भगवान के पास पहुंचा, जाकर भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ से बोला कि महादेव कोई मन्नत दे दो। महादेव ने कहा मांग, क्या मन्नत मांगता है? बोले बाबा इतना परेशान हो गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं, अब एक ही मन्नत मांगता हूं, मुझे शादीशुदा से कुंवारा कर दो वापिस। भोलेनाथ ने देखा शादीशुदा से फिर से कुंवारा कर दूं वापिस। भोलेनाथ ने कहा निकल यहां से बाहर। अरे बोले बाबा ये कैसी बात है कि आप मुझे बाहर निकाल रहे हो, मेरी मन्नत पूरी करो। भोलेनाथ ने कहा कि मैं मन्नत तो पूरी कर दूंगा, लेकिन पागल है तू, मन्नत नहीं तू जन्नत मांग रहा है। जन्नत में तुझे शादीशुदा को कुंवारा कर दो, ये मन्नत नहीं, ये जन्नत की डिमांड हुआ। ध्यान रखना, तुम्हारा घर जन्नत बन सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर रखिए, समझदारी आ गई तो घर को जन्नत बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, बड़ा परिवार था, सुखी था, आज छोटा परिवार है, दुखी है, एक ही बेटा है। अब बोलो भाई साहब प्रवचन में क्यों नहीं आते? क्या करे महाराज, दुकान जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, बेटे को बिठा, बेटा पूना में पड़ता है। अब बताओ, अब आपका एक ही लड़का, मुझे तो अपना भविष्य खतरे में दिखाई देता, तुम्हारा दिखाई दे या नहीं दे, आपका एक ही बेटा है। मैं बच्चे को ये नहीं कह सकता तू सन्यास ले ले, बच्चे को मैं ये नहीं कहता तू दीक्षा ले ले। अब किसे सन्यास देंगे? तुम्हारा सहारा तो एक ही है। पहले 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, एक बच्चा दुकान संभाल लेता था, पिताजी समाज संभाल लिया करते थे, कोई मंदिर संभाल लिया करता था। अब तो हमारे यहां संभालने वाला कोई नहीं, अब तो घर नौकरों के हवाले हमारे हो गए हैं, और दुकान जो हो गई है वह पार्टनरशिप में चला करती है। घर के बच्चे ही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन जाती है, और बच्चा अमेरिका में जाके पढ़ता है, वापिस लौट के नहीं आता, बाप बेचारा यहां रोता है, इस करोड़ों की फैक्ट्री का उत्तराधिकारी कौन हो? समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं एकल परिवार से। संयुक्त परिवार सुखी परिवार। ध्यान रखिए। मान्यवर, क्रोध ज्यादा बढ़ गया, कलह ज्यादा हो गई। अब लड़ने की तो आदमी की आदत है,
अब घर में यदि कोई मेंबर ही नहीं है, एक ही बचा है, तो झगड़ा तो फिर उसी से होगा। ध्यान रखिए, मान्य कलह बढ़ गई हमारे घरों में। ऐसे बात करते हैं किसी से जैसे उस पर कोई एहसान कर रहे हो, जवाब नहीं दिए जाते हैं। हालात ये हो गए हैं कि पति बेचारा थका हारा घर पहुंचता है, आवाज लगाता है कि सुनती है, एक गिलास पानी लाके दे दे, प्यास लगी है बहुत। अब पत्नी क्या बोलती है, देख नहीं रहे, मैं सीरियल देख रही हूं, टीवी देख रही हूं, ऐसा करो जाके चुपचाप पानी पी लो, और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आए। हालात बहुत खराब है घरों के, स्थितियां भी। तुम तो पी लो और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी पानी लेकर आ जाए। यही चल रहा है ना घर में। शर्माओ मत, देखो सही बता जो कुछ चल रहा है। मैं कोई प्रवचन कोई आकाश से उतर के तो आते नहीं है। एक महिला ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है। बोले आपका परिवार था? मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है। बोले कब दीक्षा ले ली? मैंने कहा बहुत छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली। तो बोले आप एक बात बताओ, तुमने शादी करी नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, तुम्हारे बीवी है नहीं है, फिर एक बात बताओ महाराज, ये तुम्हें घर की बातें कहां से पता चलती है? ये घर गृहस्थी की बातें कहां से जान लेते हो? अरे मैंने कहा मैं कहां जानता हूं। तो बोले आप इतनी बातें बोलते हो, इतना उदाहरण घर गृहस्थी के देते हो, ये बताओ महाराज तुमने ये सीखा कहां से? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सीखा देवी, तुम्हारे पति आते हैं मेरे सामने, रोते हैं, चले जाते हैं, अपनी घर की बातें तुम ही बता जाती हो, तुम अपनी बातें बताती हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और कहां से प्रवचन लाऊंगा? प्रवचन तो तुम्हारे बीच से बनेंगे, मैं कहां से लेकर आऊंगा? तुम ही आते हो महाराज, ये परेशानी, ये दिक्कत, वो दिक्कत, बस मैं पॉइंट नोट करते जाता हूं, मेरी डायरी में प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और प्रवचन आएगा कहां से? समाज की बातें समाज के बीच रखना पड़ती हैं। आपको उसी भाषा में समझाया जा सकता है, आपको शास्त्रों की भाषा में समझ में आने वाला नहीं है। उदाहरण भी वही दिए जाते हैं जिसमें आप सुबह शाम जिया करते हैं। ध्यान रखना, ये दिल की बातें दिल तक पहुंच जाया करती हैं, वरना ज्ञान की बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाती हैं। ध्यान रखिए, बड़े परेशान हैं लोग, बहुत हैरान हैं लोग, क्रोध से परेशान हैं। अब क्रोध तो भाई आ ही जाता है, करोगे क्या करोगे? लाख कोशिश करो, क्रोध तो आ ही जा। जहां चार बर्तन होते हैं वहां खटपट तो बोलो होगी, आगे भी। तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे मेरे भाई? ध्यान रखिए, अरे चार बर्तन है वहां खटपट तो, अरे लड़ाई कहां नहीं होती है। ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे घर में लड़ाई होती है, लड़ाई तो महापुरुषों के घर में भी हुआ करती है, बड़े बड़े ज्ञानियों के घर में झगड़ा हुआ करते हैं। अब आप भी बताइए, जिन्हें दुनिया महापुरुष बोलती है, आदर्श पुरुष माना करती है, लड़ाइयां तो उनके घरों में भी हुआ करती हैं। अब ये महाभारत बताओ, कोई गरीब घरों की लड़ाई तो थी नहीं, ये महापुरुषों के घरों की लड़ाई थी। महाभारत चल, दो भाई भाई लड़ रहे हैं, वो भी तो एक झगड़ा ही था ना। कौरव और पांडव ये महापुरुष गिने जाते हैं, इनके घरों में भी झगड़ा हुआ करता था। रामायण में सिंहासन को लेकर के झगड़ा हो गया, राम के घर में भी झगड़े होते हैं, दुर्योधन के घर में झगड़े हुआ करते हैं, युधिष्ठिर के घर में झगड़े हुआ करते हैं। झगड़ा कहां नहीं होता मेरे भाई? भरत बाहुबली का ये झगड़ा नहीं तो क्या था? ये भी तो एक झगड़ा था। ये मोक्षगामी लोग, ये सम्यक दृष्टि लोग, यहां इनके घरों में भी झगड़े होते थे, और बड़े आदमियों के घरों में भी झगड़े होते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये झगड़ा नहीं तो क्या पेस्टीज रगड़ा है? विचार करिए, झगड़ा तो इनके घर में अभी। प्रमोद महाजन, प्रवीण महाजन, झगड़े तो इनके भी घर में हुआ करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बारामती के घरों के बारे में मुझे नहीं मालूम है, यहाँ झगड़े हैं या नहीं है। होशियार मत बनो कि हमारे यहाँ झगड़े नहीं है, घर घर की कहानी है। इसलिए तो महिला देखती हैं कहानी घर घर। विचार करी, सास भी कब हुई,
नहीं नहीं, वो बहू थी बेचारी, पहले भी बहू थी और आज भी बहू है। वो सास बनने का मौका ही कहां मिला है उसको। ये हालात है हमारे घरों में, लड़ाई है, झगड़े हैं, विवाद है। महापुरुषों के घरों में भी झगड़े होते थे, आपके घर में भी झगड़े होंगे। लेकिन एक बात मेरी आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, कि झगड़े तो सब घर में होते हैं, तू मैं हो जाती है, एक दूसरे के अहंकार को चोट पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, जितना लड़ना हो लड़ो, जितना झगड़ना